राधे राधे दोस्तों, हैप्पी नवरात्रि। नवरात्रि की 9 दिन किस तरह से निकल गया बिल्कुल पता ही नहीं चला। और आने वाली है दशहरा। दशहरा के दिन कैसे हम पूजन करते हैं, आज इस वीडियो में मैं वही दिखाऊंगी। बहुत ही सरल उपाय से घर पर आप पूजन कैसे करेंगे। तो देखिए, दशहरा पूजन के लिए हमें कुछ सामग्री की आवश्यकता पड़ेगी और बहुत ही सरल और घर पर कर सकते हैं ऐसे विधि आज आपको शेयर कर रही हूँ। तो इसमें देखिए, मैंने 10 आटे का लोई ले लिया है। आप चाहे तो गोबर का भी उपले ले सकते हैं, मतलब गोबर ले सकते हैं, और जिसको सुखाकर बाद में उपले बनाया जाता है तो गोबर से भी पूजन की जाती है। इसके बाद जो हमने जवारे उगाया है वो जवारे लेनी है। 10 जगह पे कुल्हड़ में आपको भोग लगानी है खिल बतासा का। थोड़ा सा फूल ले लीजिए। एक थाल में हम स्वास्तिक बना लेंगे, थोड़ा सा घी का तेल का, किसी भी जो भी दीपक आप जलाते हैं दीपक ले लेंगे। तो इन सभी सामान से हमें दशहरा पूजन करना है। दशहरा पूजन के दिन भगवान रामचंद्र की विजय उत्सव मनाया जाता है। और रावण की जो है ना, रावण दहन होता है शाम के टाइम पे। सवेरे जो होता है ना, रावण की पूजा होते हैं। अब रावण की पूजा क्यों होता है? क्योंकि वो बहुत ज़्यादा विद्वान है। इतना ज्ञान थे, इतना विद्वान थे कि उनके ज्ञान के सामने भगवान का ज्ञान भी कम पड़ जाता था कभी कभी। ऐसा भी मतलब हमारे शास्त्रों में देखने के लिए मिला है। इतनी ज्ञानी होने के बावजूद उनकी पतन हो गया। इसका एक ही मात्र कारण था कि वो उनके जो अहंकार था, उस अहंकार के वजह से वो उनकी पतन हो गए। और रामचंद्र के स्वरूप में जब जन्म लिए, जब अवतार बन के आए भगवान विष्णु, तो भगवान विष्णु उनके नाश किए। तो इसी में रावण के हम पूजन करते हैं कि रावण जैसा ज्ञान बुद्धि तो हमें मिले, लेकिन उनके जैसा अहंकारी हम कभी ना होए। तो अगर अहंकारी नहीं हो और ज्ञान बुद्धि मिले तो भगवान का सदा आशीर्वाद मिलते हैं। जीवन में बहुत आगे बढ़ते हैं, लोगों से मान सम्मान हर चीज़ मिलती है। और अगर रावण निरहंकारी होते थे तो आज बहुत ज़्यादा पूजित होते थे। सब जगह भगवान के समान उनकी पूजन किया जाता था। बट क्योंकि उनके बस अहंकार की वजह से आज उनका जो है ना पतन हो चुका है। तो ठीक है, लोगों का जो गुण है वो हमें एक्सेप्ट कर लेना चाहिए। दशहरा ये भी दर्शाती है कि लोगों का किसी के अंदर ज्ञान और बुद्धि जो है, गुण जो है, वो हमें एक्सेप्ट कर लेना चाहिए। और जो उनके अंदर बदगुण है, जो सही नहीं है, जो गलत चीज़ें हैं, वो हमें परित्याग करना चाहिए। ये भी एक सीख हमें दर्शाती है। तो सबसे पहले देखिए, जहाँ पे आप पूजा करेंगे उस जगह पे चौक पूर लीजिए। गेरू मिट्टी, लाल मिट्टी जिसे कहते हैं, उससे हम स्क्वायर ऐसे चौक पूरेंगे। और उसके बाद जिस तरह से मैंने यहाँ पे रावण बना रही हूँ, इस तरह से रावण बनाया जाता है। काफ़ी जगह पे इसको राम कहा जाता है, कई जगह पे इनको रावण कहा जाता है। लेकिन यहाँ पे 10 सिर का रिप्रेजेंट हम करते हैं, 10 भोग लगाते हैं। तो सभी ज़्यादा से ज़्यादा जगह पे यहाँ पे रावण के ही स्वरूप में इनकी पूजन की जाती है। तो इसी तरह से हमें चौक से थोड़ा सा डिज़ाइन बना लेना है और इस तरह से हमें रावण बना लेनी है। 2 यहाँ पे हाथ बना देंगे जिसमें हम तीर धनुष भी लगाएंगे, और यहाँ पे 2 पैर बनाएंगे। और 10 सिर तो हम नहीं बनाएंगे, एक ही सिर बनाएंगे। और 10 सिर के कल्पना करते हुए 10 सिर की जगह पे हम भोग लगाते हैं। तो इसी तरह से घर में रावण बनाया जाता है। और ये जो रावण हम बना रहे हैं, ये आटे से मैं बना रही हूँ। तो आप चाहे तो इस तरह से आटे से भी बना सकते हैं। और अगर ऐसे बनाने की जगह नहीं है तो आप किसी पेपर के ऊपर भी इस तरह का आकृति बना सकते हैं और उनकी पूजन भी कर सकते हैं। दशहरे के दिन सुबह सुबह इस पूजन को किया जाता है। तो शमी वृक्ष की जो पूजन होता है वो या तो एकदम सुबह सुबह होती है या तो शाम के टाइम पे होता है। शनि देव को रिप्रेजेंट करते हैं, इसीलिए सब शनि वृक्ष का पूजन सूर्योदय के बाद नहीं होती है, इस बात का ध्यान रखें। तो देखिए, इसी तरह से हमें रावण की आकृति बनानी है। एक हाथ में हमने तीर रखा है और एक हाथ में धनुष बनाया है। और इसी तरह से जैसे भी आपको ड्राइंग करना आता है, इस तरह से आप रावण बना लीजिए। इसके बाद देखिए, 10 जो ना मैंने लोई लिया है, और इस तरह से रावण के 10 मुंह को ये रिप्रेजेंट करते हैं। और इसी तरह से मैंने इस तरह से 10 लोई लगा दिया है। आप चाहे तो यहाँ पे लोई की जगह थेपड़ी भी यूज़ कर सकते हैं गोबर के, जो कि सुखाया जाता है और बाद में चल के देवउठनी एकादशी के दिन उसी थेपड़ी को जलाया जाता है। ठीक है, तो आपके यहाँ पे जो भी नियम है आप उस हिसाब से कर सकते हैं। मैंने यहाँ पे आटा का लोई से ही पूजा करती हूँ, तो मैंने आटा का लोई से ही दिखाया है। इसके बाद हम दीपक प्रज्वलित कर लेंगे, धूप प्रज्वलित कर लेंगे, और रावण के जो आकृति हमने बनाया उनको स्नान करवा देंगे। तो 3 बार फूलों से जल का छींटा देते हुए इस तरह से हमने रावण की पूजन कर लेंगे। और इसके बाद वस्त्र स्वरूप कलावा हम अर्पण करेंगे।
करेंगे। आप चाहे तो 10 जो सिर बनाया है सभी को कलवा अर्पण कर सकते हैं। इसके बाद हम टीका कर लेंगे और उसके बाद जो है ना सभी लोई में ज्वारे चढ़ाया जाता है। ये जो ज्वारे वही होता है जो हम बोते हैं, तो यही ज्वारे चढ़ाया जाता है। और ये जो है ना घर के बहन बेटियां जो है ना उनको भी इस ज्वारे को दिया जाता है, साथ में कुछ शगुन दिया जाता है, कुछ गिफ्ट्स या पैसे दिया जाता है। तो 10वीं के दिन ऐसे शगुन का बनाया जाता है, जो कि घर के हर एक घर का अपना अपना कोई ना कोई नियम होता ही है। इसके बाद देखिए हम फूल चढ़ा देंगे और खील और बतासा का जो भोग हमने तैयार किया था, मिट्टी के कुल्हड़ में, आप मिट्टी के किसी पात्र में खील बतासा के भोग जरूर लगा दीजिए। 10 सिर के सामने 10 भोग हम इस तरह से लगाएंगे। तो इसी तरह से हमें भोग लगानी है। और इसके बाद जो है ना थोड़ी सी हम धूप और दीप दिखा देंगे भगवान को। तो देखिए जो हमने दीपक लिया है इसी को हम 5 बार क्लॉकवाइज घुमा देंगे, तो इसी से हमें हमारे आरती भी हो जाती है। इसके बाद देखिए जो भी हमने जगह लिया है, कुल्हड़ लिया है, उसमें हम टीका कर देंगे। और टीका आप चाहे तो पहले ही कर सकते हैं। इसके बाद हम जल का भोग लगा देंगे। तो इसी तरह से हमें रावण की जो है ना पूजन कर लेनी है सवेरे। इसके बाद जब दिया अपने आप शांत हो जाता है, उसके बाद ही हमें इस चौकी इसको खाली करना होता है। तो कैसे हम सामान उठाएंगे, तो जो भी खाने पीने का सामान है, जो बतासा है और जो खील बतासे है ना, ये बच्चों को दे दिया जाता है, पड़ोस के बच्चों को भी दिया जाता है। कोई भी बच्चे आते हैं इनको ले जाते हैं और खेलते हैं और खाते हैं, ठीक है। और जो लोई वगैरह है, अगर आपने गोबर यूज़ किया है तो गोबर को उपले बना लीजिए, सुखा लीजिए, और ये बाद में किसी पूजा में काम आता है। और देवउठनी एकादशी के दिन ही एक्चुअली ये काम आता है। और अगर इस तरह से आप आटे के लोई से बना रहे, काम कर रहे, तो आटे का लोई को थोड़ा सा पका के रोटी वगैरह बना लीजिए और गौ माता को दान कर सकते हैं। गौ माता को खिला सकते हैं, चिड़िया को खिला सकते हैं, या छोटे छोटे गोलाक बनाकर किसी तालाब में, नदी में डाल के मछलियों को भी खिला सकते हैं। कहने का मतलब ये है कि कोई खाने पीने का चीज़ जो होता है ना वो प्रॉपर यूज़ होना चाहिए, ऐसे ही उसको ख़राब नहीं होनी चाहिए। तो अगर गौ माता है तो गौ माता को खिलाइए, नहीं तो चिड़िया को खिलाइए, नहीं तो मछली को खिलाए, किसी के ना किसी को आप खिला जरूर दीजिए। दिया जब शांत हो जाएगा तो दिया को धो मांज के फिर से रख लीजिए। लोटा के जल जो है ना फिर हम किसी पौधे में डाल देंगे और बाद में जो है ना इस जगह को हम गीले कपड़े से साफ कर लेते हैं। जो आटा वगैरह हमने लिया है वो आटा भी आप चिड़िया को डाल सकते हैं। तो इसी तरह से जो है ना दशहरा मनाया जाता है। दशहरा के दिन सभी जगह पे अपना अपना कुछ नियम रहते हैं। हमारे यहाँ पे जो मैं पूजा करती हूँ इसी तरह से कर लेती हूँ। और आपके यहाँ पे कैसे पूजन होती है वो हमें ज़रूर बताना। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करके रखें ताकि आगे आने वाली वीडियोज़ में आप और हम कनेक्टेड रहे। तब तक के लिए हैप्पी दशहरा।